जापान के एसएमबीसी बैंक की यस बैंक में हिस्सेदारी बढ़ने के बाद यस बैंक के मैनेजमेंट में एसएमबी का कंट्रोल बढ़ सकता है। डील के बाद एसएमबी बैंक मैनेजमेंट में नियंत्रण बढ़ाने पर विचार कर रहा है। एसएमबीसी बैंक ने यस बैंक में एसबीआई से 13% से ज़्यादा हिस्सेदारी खरीदी और बाकी बैंकों से 6.81% हिस्सा खरीदने पर सहमति जताई है। सर, तो क्या माना जाए, एक और बैंक जिसका नियंत्रण विदेशी हाथों में जाएगा? बिल्कुल ऐसा लगता है कि जो एसएमबीसी बैंक की तरफ से जो संकेत आए हैं, हालांकि अभी हिस्सेदारी 20% है जो हिसाब पता चला है, लेकिन एसएमबीसी बैंक के सुमितोमो मित्सुई बैंक एस बैंक में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा सकता है। एस बैंक का किस्सा सबको पता है। एस बैंक संकट में था, उसके आदे से उबारने के लिए भारत के प्रमुख बैंकों ने एसबीआई की अगुवाई में इसमें पैसा लगाया था और अब उनसे वहां से उन्हें एग्जिट करना है। लंबे समय से इसकी कोशिश हो रही थी। फिलहाल अब सुमितोमो बैंक ग्राहक के तौर पर सामने आया है और अगर ये बैंक इस बैंक के नियंत्रण की तरफ जाता है, जिसकी चर्चा है बाजार में कि अंततः एक जापानी बैंक इस बैंक का नियंत्रक होगा, तो उसे बाजार में ओपन ऑफर देकर अपनी हिस्सेदारी बढ़ानी होगी। ये हम लक्ष्मी विलास बैंक के मामले में भी देख चुके हैं। 2020 में डीबीएस ने लक्ष्मी विलास बैंक का अधिग्रहण किया था, टेक ओवर किया था। तो ये भारत में के प्रमुख बैंकों में निजी बैंकों में दूसरा ऐसा बैंक होगा जिस पर जो अब एक विदेशी के नियंत्रण में जाने की तरफ बढ़ रहा है। टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल ने मंगलवार को मार्च तिमाही के नतीजे घोषित किए और नतीजे धमाकेदार थे। कंपनी ने बताया कि मार्च तिमाही में उसके मुनाफे में लगभग 5 गुना की बढ़ोतरी हुई है। मुनाफा लगभग 11,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा रहा है। 2024 की तिमाही में कंपनी का मुनाफा 2,161 करोड़ रुपए था। पिछले साल जुलाई में मोबाइल टैरिफ बढ़ने के बाद टेलीकॉम कंपनियों के मुनाफे में बढ़ोतरी हुई है। सर, 5 गुना बढ़ोतरी, क्या वजह है? बेहद चौंकाने वाला और बाजार के लिए तो बहुत खुश करने वाला आंकड़ा था। आखिर एयरटेल का मुनाफा जो मैं आंकड़े देख पा रहा हूं, पिछले साल की चौथी तिमाही में 2,072 करोड़ रुपए था और इस साल की चौथी तिमाही में 11,022 करोड़ रुपए हो गया। एक बेहद बड़ी बढ़ोतरी। और इस बढ़ोतरी की 2 वजह थी कि एक तो कंपनी ने टैरिफ बढ़ाए थे और देखिए टैरिफ बढ़ाने के ऊपर तमाम सवाल उठाए गए थे, लेकिन अगर आप विशुद्ध रूप से कंपनी और निवेशकों के नजरिए से देखें, ग्राहकों का नजरिया बिल्कुल अलग है। ग्राहकों के लिए क्या असर हुआ इस बढ़े हुए टैरिफ का, इस पर हम कल विस्तार से चर्चा कर चुके हैं कि भारत में टेलीकॉम की महंगाई ने टेलीकॉम की क्रांति रोक दी है। लोगों ने 2-2 कनेक्शन की जगह 1 कनेक्शन रखना शुरू किया है। वो तस्वीर एक दूसरे तरीके की तस्वीरें, पर आज हम आंकड़ों पर बात कर रहे हैं। ये बढ़ोतरी 2 वजह से आई। एक तो टेलीकॉम टैरिफ बढ़ाए जाने से कंपनी के मुनाफे में बढ़ोतरी हुई और इसके अलावा आपको याद होगा कि 5,913 करोड़ रुपए की एक टैक्स मुकदमे का निस्तारण भी एयरटेल के पक्ष में हुआ था। उसका भी फायदा कंपनी को यहां मिला है और इस वजह से कंपनी के रेवेन्यू में ईयर ऑन ईयर करीब 27% की बढ़ोतरी दिख रही है। इसके बाद अब एयरटेल के लिए भविष्य में अपनी योजनाओं को बेहतर करना और उसमें निवेश करना अच्छा होगा। एक और महत्वपूर्ण बात, जिस चर्चा को आप लगातार सुनते रहे, एयरटेल का आरपू अब इस समय इंडस्ट्री में सबसे अच्छा हो गया है, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, क्योंकि यहां सीधा असर हुआ है टैरिफ बढ़ाए जाने का। सर, रिजल्ट की रोशनी में फिर भारत का मोबाइल बाजार अगर आप देखें तो आपको कैसा दिख रहा है, स्पेशली कनेक्शन बाजार? जो ये नए कनेक्शन कल हमने देखा कि उसकी ग्रोथ ठंडी पड़ रही है, इस रिजल्ट से अब बाजार की तस्वीर आप कैसी बनती देख रहे हैं? एयरटेल के नतीजों के भीतर जाने से 2 दिलचस्प जानकारियां मिलती हैं जो दर्शकों के लिए खासे काम की हैं। एयरटेल के नतीजे बता रहे हैं कि एयरटेल का मोबाइल रेवेन्यू करीब 20 से 21% ईयर ऑन ईयर की सालाना की दर से बढ़ा है। ताजे नतीजों में 20.6 एग्जैक्टली ये नंबर है जितनी बढ़ोतरी हमें इसमें दिखाई दी है। इसकी वजह यह है कि एक तो स्मार्टफोन के इस्तेमाल करने वाले ज़्यादा लोगों ने एयरटेल को प्रेफर किया है। प्रीमियम सर्विसेज एयरटेल की इस्तेमाल होना शुरू हुई हैं और इसकी वजह से कंपनी का एवरेज रेवेन्यू पर यूजर इंडस्ट्री में सबसे अच्छा हो गया है। लेकिन जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एयरटेल के नतीजों में हमें दिख रहा है कि होम ब्रॉडबैंड और खासतौर से फिक्स्ड वायरलेस, जिस पर हमने कल जिक्र किया था कि इसकी मांग बढ़ रही है शहरों में, महंगा है, लेकिन इसके बाद भी इसकी ग्रोथ दरअसल मोबाइल रेवेन्यू से ज्यादा तेज है। एयरटेल के नतीजे बताते हैं कि फिक्स्ड वायरलेस की ग्रोथ करीब 21.3% रही है और पिछले साल रिकॉर्ड नए
कस्टमर्स एयरटेल ने हासिल किए हैं फिक्स्ड वायरलेस और ब्रॉडबैंड में। यानी मोबाइल जिस गति से बढ़ रहा है उसी गति से एयरटेल के पास घरों में या दफ्तरों में या बिजनेस में लेने वाले में जो फिक्स्ड वायरलेस लेने वाले लोग हैं उनकी संख्या बढ़ रही है। इसका फायदा तो ये दोनों बाजार एक साथ ग्रो कर रहे हैं और इसमें जो घरों का बाजार है उसमें बढ़ोतरी एयरटेल के लिए उत्साहवर्धक है। डिजिटल टीवी में गिरावट आई है क्योंकि उसका स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि स्मार्ट टीवी का लोगों के पास OTT और बाकी कंजम्पशन मोबाइल के जरिए बढ़े हैं। एयरटेल बिजनेस वर्टिकल का के रेवेन्यू में गिरावट आई है। एयरटेल के अफ्रीका के रेवेन्यू बहुत अच्छे रहे, करीब 23% की बढ़ोतरी दिखाई दी है।